नमस्कार, मैं नीलेश डावर। आज आप लोगों से एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जो आदिवासी समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है और प्रशासन के लिए भी ज़रूरी है। आज आपने सुना होगा आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती। ये जानकारी आपको होगी, ये संवैधानिक प्रावधान भी है। लेकिन इसके बावजूद जोबट क्षेत्र के आसपास की कुछ ज़मीनें हम देख रहे हैं जिन पर कब्जे हैं गैर आदिवासियों के। और वो कैसे? कुछ लोगों ने आदिवासी समाज की लड़कियों से शादी कर ली और फिर उसके नाम से ज़मीन खरीद ली, फिर खरीदी बिक्री की दलाली शुरू कर दी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आदिवासियों को नौकर के रूप में या किसी भी तरह अपने प्रभाव में रखते हैं और उसके नाम पर ज़मीन की खरीदी करते हैं, बिक्री करते हैं, और ये दलालियाँ भी चल रही है। आदिवासी समाज के लिए ये घातक है कि वो आदिवासी समाज की लड़कियों को क्यों दें। पूरी तरह ये संवैधानिक जो आपका अधिकार है, आपका जो मूल मालिक हो ज़मीन के, उसके ऊपर हमला बोला जा रहा है। ये सीधा सीधा कानून का भी उल्लंघन है, भूमि अधिनियम का उल्लंघन है। इसको स्थानीय प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे मामलों की जांच करना चाहिए और कार्यवाही करना चाहिए। आदिवासी समाज को भी जन जागरूकता के माध्यम से ऐसे केस पे काम करना चाहिए। और समाज के लोग क्या सोचते हैं, हम कुछ लोगों से आप लोगों को मिलाते हैं। आइए हमारे साथ। क्योंकि अपने अलीराजपुर जिले की बात करें तो हमारे आदिवासी की जमीन कोई सुरक्षित नहीं है। वजह ये है कि हमारे जो आदिवासी के नाम की जमीन गैर आदिवासी ले रहे हैं। गैर आदिवासियों के नाम पे तो होती नहीं है आदिवासियों की जमीन। हाँ, उनके नाम पे होती नहीं, पर अपने आदिवासी लोग उनके यहाँ स्वीकार करते हैं। कुछ लोग हैं उनमें, तो उनके नाम पे लेके ये लोग हड़प रहे हैं। ग्रेफाइट खनन को लेके भी, जमीन को लेके आवाज उठाई थी। जी बिल्कुल, अपन लड़ेंगे, सब मिलके लड़ेंगे। पूरे हमारे जो देश का संगठन है अलीराजपुर जिले में, पूरे सब एकजुट होके पहले भी आंदोलन करे, हर गांव में बैठ के करी है ये ग्रेफाइट वाले। तो कुछ 6 आदेश निरस्त हुए थे। यहाँ के जो कलेक्टर साहब ने भी झूठ बोला, खनिज विभाग वाले भी झूठ बोल रहे, यहाँ एसडीएम साहब भी झूठ बोल रहे, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। और अभी और गांव-गांव में बैठ के अभी और ये विद्युत वाला चल रहा है जो 800 किलोमीटर की है, वो वाले भी आदेश आ चुके हैं। तो उसमें भी हम गांव-गांव में अभी बैठ के चालू करने वाले हैं और इसका भी हम बढ़ चढ़ के विरोध करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती रिंकूवाला डावर, जिला पंचायत सदस्य। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस अलीराजपुर ज़िले में ज़मीन को लेकर आपने बात पूछी है। मैं सीधा सीधा बोलूँगा, यहाँ पर गैर आदिवासियों का कब्जा है अलीराजपुर ज़िले में। अलीराजपुर ज़िले में कई शहर जैसे जोबट है, उदयगढ़ है, भाबरा है, कई अन्य और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनमें गैर आदिवासियों ने कब्जा कर रखा, या सीधा सीधा कहो उन लोगों ने आदिवासियों को मतलब गुमराह करके काफ़ी ज़मीन ले चुके हैं और उनको धंधा बना लिया है इन्होंने। लेकिन ज़मीन तो आदिवासियों की उनके नाम पे होती नहीं, फिर उन्होंने कैसे कब्जे में ले ली? नीलेश भाई, मैं इसमें बताना चाहूँगा, क्योंकि जो ट्राइबल की लड़कियां रहती है, आदिवासी की जो लड़कियां रहती है, उनसे या तो वो शादी करके उनके नाम के करते हैं ज़मीन, या तो फिर कहीं न कहीं जो आदिवासी भाई रहता है उसको दोस्ती करके, या फिर कहीं अन्य उसके क्या बोलना चाहिए कि उससे दोस्ती करके उसके नाम से खरीदी बिक्री करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोती सिंह भूरिया है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी नीलेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज एक विशिष्ट संस्कृति, जीवन शैली और जल जंगल ज़मीन के अधिकार और संरक्षण और संवर्धन के लिए जाना जाता है। लेकिन हम लोग जैसे अलीराजपुर ज़िले में देखते हैं, अलीराजपुर ज़िला चूँकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत आता है, यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन को संरक्षण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके बावजूद भी गैर आदिवासी लोग यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन कहीं न कहीं क्रय कर रहे हैं, उस पर कब्जा करके बैठे हैं और हस्तांतरित हो रही है, जो कि
कुछ लोग गैर आदिवासी लोग आदिवासी लड़कियों से भी शादी कर रहे हैं। कुछ लोग कर्जे में डूबकर और उनके यहाँ जो नौकर है उनके नाम से क्रय किए हुए हैं। ऐसे तमाम हथकंडे अपनाकर जो आदिवासी समाज आज जिस तरह से ज़मीन को लेकर शोषण हो रहा है आदिवासी समाज का और अत्याचार हो रहा है, ये कहीं न कहीं इस पर सरकार का भी एक ध्यान नहीं है। या तो ये कहे कि सरकार भी एक तरह से इस पर चुप्पी साधी हुई है, जो ठीक नहीं कहा जा सकता है। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह बघेल, सामाजिक कार्यकर्ता।